मुर्गा काटना भी बंद कर दिया गया है। वहाँ पर मुर्गा नहीं दिया जा रहा है, उसके स्थान पर केला से दिया जा रहा है। सब प्रचलन है। लेकिन चर्च पोषित संगठन, या तो कहिए चर्च का पार्ट 2 क्या दे रहे हैं, आदिवासी जनजाति शुरू से ही हिंदू है, चुनरी इस सबको फेंकने का कार्य किया। तो वहाँ का ग्रामीण बहुत उग्र हो गए। लेकिन चूंकि वहाँ का ग्रामीणों को हम धन्यवाद देते हैं कि स्वयं का वहाँ पर परिचय दिया, और उन्होंने 12 फरवरी को अटैक नहीं करके 13 फरवरी को बैठा करके पुनः वहाँ पर बजरंगबली का झंडा, त्रिशूल। मेरे आवासीय कार्यालय में वाहनों का सम्मान समारोह और मुखियागणों का सम्मान समारोह, साथ ही साथ समाज के जो अगुवागण हैं उनका भी सम्मान समारोह का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। और चूँकि आने वाला होली है, सरहुल है, ईद है, रामनवमी है, सब ये लगातार चारों जो पर्व है, चारों पर्व का हम अग्रिम बधाई देते हैं। आपको भी, आप सबों को यहाँ जितने भी आए हुए हैं उसका हम स्वागत करते हैं और अग्रिम बधाई देते हैं। आज वाहनों को विशेष करके सम्मान देने का बात है, तो वाहनों का स्थिति अभी वर्तमान समय में ऐसा होने जा रहा है कि हमको लगता है कि अगर समय से वाहन अभी अगर नहीं जागेंगे तो आने वाला दिन के लिए हमको लगता है बहुत ही खतरा महसूस कर रहे हैं। आप सुने होंगे या जाने होंगे कि कहीं कहीं पर प्रार्थना सभा, आपको हम बताना चाह रहे हैं कि आदिवासी समाज में, मुंडा समाज में, जनजाति समाज में प्रार्थना सभा का कहीं भी कोई प्रचलन नहीं है। कोई भी पूजा पाठ हो या कोई भी कार्य, शुभ कार्य शुरू करने से पहले हम लोग बलि का पूजा पाठ करते हैं, बलि देते हैं, उसके बाद तब कोई शुभ काम करते हैं। इतना तक कि धान लगाना हुआ तो उसमें भी बलि देंगे, धान कटाई हुआ तो उसमें भी बलि देंगे। माने कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिस पर हम लोग बलि नहीं देते हैं, और हम लोग का बलि प्रथा प्रचलन है। लेकिन चर्च पोषित संगठन, या तो कहिए चर्च का पार्ट 2 जो प्रार्थना सभा निकालकर जगह जगह में धर्म गुरु, धर्म बन गए। तो इस सब का माध्यम से हर जगह जगह में प्रार्थना सभा प्रारंभ कर दिए हैं। प्रार्थना सभा के माध्यम से धर्म गुरु और धर्म बहन, एक प्रार्थना सभा के माध्यम से कहा है कि हम लोग का जो रूढ़ी प्रथा, जो कस्टम है, रीति रिवाज, जो रूढ़ी प्रथा है, उसको नाश करने में लगा हुआ है। और अब तो कहीं कहीं अभी देखने में मिल रहा है, कहीं कहीं में धर्म गुरु, धर्म बहन के माध्यम से जो वाहनों के द्वारा पूजा पाठ होती थी, घेलवा फड़ाई होती थी, आचरण बनाना होता था, मुंडन कनवेदी होता था, उस सभी वाहनों सबको उससे नहीं करवाया जा रहा है। यानी पहाड़ का जो पूजा मंडली है, पहाड़ है, महतो है, कोटवार है, पनघोरा है, इसी से चल रहा है। और हमारा जब पहाड़, महतो, कोटवार, रैयत, पनघोरा यही सब नहीं रहेंगे तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? फिर हम आदिवासी कहलाएंगे कहाँ? अब जहाँ मुर्गा काटना है वहाँ पर आप सेब, जैसे मड़वा में हम लोग रंगवा मुर्गा पान के द्वारा पूजा की जाती है। अब कहीं कहीं पर मड़वा में मुर्गा काटना भी बंद कर दिया गया है, वहाँ पर मुर्गा नहीं दिया जा रहा है, उसके स्थान पर केला से दिया जा रहा है। कि समाज आखिर हमारा जा कहाँ रहा है? हमारा सीधे सीधे कहना है, अगर डंके की चोट पर हम ही बात करें तो चर्च का ही सीधे सीधे आक्रमण है। चर्च लगा दिया है, चर्च कभी भी सामने नहीं आता है, वो अपना कुछ हमारा ही आदमी को अपने तरफ टान के उसको लगा देता है। अभी बन गया है धर्म गुरु, धर्म बहन, इस प्रकार से भी धर्मांतरण किया जा रहा है। चर्च प्रार्थना सभा करने वाला भले नहीं जा रहा है, लेकिन वो समझ लीजिए कि रुपया में 75 पैसा वो मैंने ईसाई हो गया है। और अभी आप देखे होंगे कि मुड़रपाल, मुंडाओं का धरोहर स्थल, मुंडाओं का इर्गम स्थल सुतियाम्बेगढ़ है, वहाँ पर महाराजा मदरा मुंडा का धरोहर स्थल है। वहाँ पर देख लीजिएगा कि अभी कुछ दिन पहले आपका 17 मार्च को गिरहत रैली हुआ, और वहाँ पर कई नेतागिरी, राजनीतिक चक्कर में वहाँ पर अपना नेतागिरी वाला बहुत तरह तरह के वहाँ भाषण दे दिए कि वहाँ अतिक्रमण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हमने भी वहाँ पर जाकर पूरा निरीक्षण किए। हम लोग किसी प्रकार को कोई अतिक्रमण नहीं है। वहाँ पर एक चर्च पोषित संगठन खूटी से आकर दुर्गावती ओढ़िया और उसकी इर्द गिर्द रांची के आदमी वहाँ पर जाके नेतागिरी वहाँ कर रहे हैं और वहाँ पर प्रार्थना सभा करा रहे हैं। वो हर 12 फरवरी को वहाँ आते हैं और वहाँ प्रार्थना विनती कराते हैं। इस साल भी आके वो प्रार्थना विनती किए और वहाँ पर आदिकाल से स्थापित बजरंगबली का झंडा, महादेव पार्वती का शिवलिंग, त्रिशूल, चुनरी, इस सबको फेंकने का कार्य किया। तो वहाँ का ग्रामीण बहुत उग्र हो गए। लेकिन चूंकि वहाँ का ग्रामीणों को हम धन्यवाद देते हैं कि स्वयं का वहाँ पर परिचय दिया, और उन्होंने 12 फरवरी को अटैक नहीं करके 13 फरवरी को बैठा करके पुनः वहाँ पर बजरंगबली का झंडा, त्रिशूल, चुनरी ये सब लगा दिए और वहाँ पर अभी शांति व्यवस्था बना हुआ है। लेकिन
वहाँ का पहान भी कुछ ना कुछ धर्मांतरित हमको लगता है ईसाई के चंगुल में आ गए हैं। क्योंकि पहले वही पहान पूजा पाठ करते थे, बजरंगबली का झंडा गाड़ते थे, लेकिन आज वही पहान चुनरी हटाने में लग गए हैं, त्रिशूल फेंकने में लग गए हैं, झंडा फेंकने में लग गए हैं। तो हमारा समाज आखिर जाएगा कहाँ? किसको वो अधिकार दे दिया है? हमारा आदिकाल से महाराजा मदरा मुंडा को धरोहर स्थल में आदिकाल से वहाँ पर शिवलिंग, त्रिशूल, चुनरी, बजरंगबली झंडा है, तो उसके क्यों फेंकेगा भाई? आपको महाराजा मदरा मुंडा का धरोहर स्थल में आके दर्शन करना है, आशीर्वाद लेना है, तो वहाँ पर लीजिए आके। आपको कौन अधिकार दे दिया है कि आप झंडा फेंक दीजिएगा, त्रिशूल फेंक दीजिएगा? वहाँ जो ग्राम सभा का आपने गठन किया है, वो लोग बोलते हैं कि बाहरी लोगों ने किया, गांव वाले को लोग मिला करके नहीं किया। हम आपको बताना चाहते हैं कि न लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, वहाँ ग्राम सभा सुतियामेगढ़ के शिवशंकर मुंडा की अध्यक्षता में वहाँ बैठक हुई और ग्राम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम लोग इस पहान को चयन करते हैं। तो हम कहते हैं कि बाहर से आके, खुट्टी से आके सुतियामेगढ़ में दावा ठोकेगा कि बूंदू से कि तमार से। ग्राम सभा का मतलब हुआ कि सुतियामेगढ़ का जो ग्रामीण चाहेगा, वहाँ का जो ग्राम प्रधान चाहेगा, पब्लिक जो चाहेगा, वही होगा कि वो खुट्टी से आकर वहाँ पर आदेश चलाएगा। तो इसी वहाँ पर सर्वसम्मति से निर्णय लेकर वहाँ पर ग्राम प्रधान, ग्राम पहान को भी चुना गया, जो पहले का अरविंद पहान थे। आपको हम जानकारी की दृष्टि से दे रहे हैं, अरविंद पहान जो पहान बने हुए थे, उसको मात्र 8-10 आदमी ही उसको चुन के उसको 3 साल के लिए बैठाए थे। और वो भी एगो मधु साहू का है, मधु साहू करके नाम एक मानित आदमी है, वहाँ की गार्जियन टाइप के हैं, उन्हीं का अध्यक्षता में बैठक हुआ था। मात्र 8 से 10 आदमी, आपको जानकारी की दृष्टि से हम बता दे रहे हैं, कभी मौका मिलेगा तो सबसे क्वेश्चन कीजिएगा, वो सब बहुत बोलता है ना। तो वहाँ पर देखिए 3 फुट पहान है, जिसमें अरविंद पहान सबसे नीचे फुट में है, और उसी फुट का बड़ा फुट का आदमी पहान, प्रदीप पहान को हम लोग पूरा ग्राम सभा, हम नहीं, ग्राम सभा ने यह निर्णय लिया कि बड़ा फूक का चुकी है और इस शुरू से पूजा पाठ में है, और चूंकि अरविंद पहान पूजा पाठ करने नहीं जान रहा है, आदमी को भटका रहा है, इसीलिए प्रदीप पहान को हम लोग चयन करते हैं और सर्वसम्मति से उसको पहान चुने। और प्रदीप पहान के नेतृत्व में अभी सभी पूजा पाठ एकदम शांतिपूर्वक हो रही है। क्या आदिवासियों में ही 2 गुट बटे हुए हैं, एक आकृति का पूजा करता है, एक निराकार पूजा करता है। वो लोग कर रहे हैं कि बजरंगबली या कोई भी हिंदू धर्म के जो भी देवता हैं उनको हम लोग नहीं मानते, आप अपने आप को हिंदू मानते, कैसे देखते हैं इस बात? देखिए, जिसको जो मानना है वो माने। आपको हम बता दे रहे हैं, आदिवासी जनजाति शुरू से ही हिंदू है, सनातन हिंदू है। और अभी जो भारत का संविधान है उसमें जनजाति 1 नंबर का हिंदू है, दिक्कू सब 2 नंबर का हिंदू है। बता दे रहे हैं, जो संविधान आपका कह रहा है। अब उसमें कोई कहेगा कि हम हिंदू नहीं है, हम ईसाई बनना चाहते हैं, मुस्लिम बनना चाहते हैं, तो आप बनिए, शौक है ना। लेकिन जो हमारा पूर्वज का जो देर है, अब महाराजा मदरा मुंडा का जहाँ पर बजरंगबली स्थापित है, उसका ठीक सेम पत्थर में आदिकाल से बजरंगबली बना हुआ है, जाकर आदमी देखे। तो लोग बोल रहे हैं कि जबरदस्ती बजरंगबली को स्थापित किया। जबरदस्ती कैसे? वो 25 साल वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ उस क्षेत्र का, पिठोरिया का ग्रामीण, सुतियामेगढ़ का ग्रामीण पूरा धूमधाम से वहाँ पर स्थापित करने के बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा वगैरह किए हैं। वहाँ पर अचानक आप फुटी से आके, बूंदू से आके, तबाड़ से आके वहाँ पर फेंका फेंकी कीजिएगा तो क्या होगा? हम आपका चैनल के माध्यम से उन सबको आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि महाराजा मदरा मुंडा मुंडाओं का पूर्वज है, उसका नाम को धूमिल मत कीजिए। आप जबरदस्ती झंडा उखाड़ने में रहिएगा और वहाँ का ग्रामीण झंडा गाड़ने में रहेगा, दोनों में लड़ाई होगा, केस होगा, तो ये नाम किसका धूमिल होगा? महाराजा मदरा मुंडा का। अगर सही में सब मुंडा खानदान से है, मेरा आपसे आग्रह होगा कि इस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं करे और शांतिपूर्वक जो पूर्वज से चला आ रहा है उसको बरकरार रखने का प्रयास करे, ताकि महाराजा मदरा मुंडा का नाम धूमिल नहीं हो। आदिवासियों के धर्मगुरु बंधन तिगा का आरोप है कि आप लोग नदी, नाला, पहाड़, हर जगह मंदिर और झंडा, भगवा झंडा लगा दे रहे हैं, उन लोग को कहीं भी स्थान नहीं छोड़ता। देखिए, हम इस विषय में भी आपको बता दे रहे हैं, आदिवासियों का माने कहिए तो पूर्वज महादेव और पार्वती हैं और बजरंगबली है। तो कहाँ रहते हैं? और पहाड़े में नहीं रहेंगे, जंगले में नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे? जनजाति का पूर्वज कहिए, हम लोग का माने पिता कहिए, एक तरह से पिता माता कहिए, तो कहाँ? महादेव कहाँ रहते हैं? पहाड़ में रहते हैं। पार्वती कहाँ रहते हैं? पहाड़ में रहते हैं। अब बजरंगी कहाँ रहते हैं? जिसको हनु मुंडा कहा जाता है। हनु मुंडा कहाँ है? जाके देखिए, मदरा मुंडा आदिकाल से पहाड़ में निर्मित है। कभी आप जाइएगा तो वहां पर देख लीजिएगा, पत्थर में आदिकाल से बना हुआ है। और दूसरी बात, हम आपके चैनल के माध्यम से, हम तो आदिवासी समाज में किसी को गुरु नहीं मानते हैं। थोड़ी देरी के लिए हम दादा बोल सकते हैं या समाज का अगुआ,
हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि उस दिन बंधन टिका आए थे 17 मार्च को। उस दिन हमको बहुत हृदय से तकलीफ हुआ था। तकलीफ कहाँ हुआ तो सब हम बताते रहे। अब मान के चलिए उस समाज के अगुआगण है,